तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर साइंस क्लास नाम हमारे सामने है। हमने आज इसका पहला बाब करना है। अहम इम्तिहानी मुख्तसर सवालात और जवाबात हम करेंगे। पहला सवाल है, चार्ल्स बाबेज कौन था? जिसका जवाब है चार्ल्स बाबेज एक रियाजीदान था। इसने एक ऑटोमेटिक मशीन बनाई, यानी मैकेनिकल मशीन बनाई जो कैलकुलेटर जैसा काम करती थी। चार्ल्स बाबेज को बाबा कंप्यूटर भी कहा जाता है या के नाम से याद किया जाता है। दूसरा सवाल है, ट्रांजिस्टर के कोई से दो फंक्शन लिखें। पहला फंक्शन, ये गर्म होकर जलते नहीं। दूसरा, ये वैक्यूम ट्यूब की निस्बत कम कीमत होते हैं। सवाल नंबर 3 है, मिनी कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं? मिनी का मतलब होता है छोटा। मिनी छोटा, ये कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं। ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सुपर कंप्यूटर को आमतौर पर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सुपर कंप्यूटर ताकतवर और महंगे होते हैं। ये कंप्यूटर 10 खरब का हिसाब किताब 1 सेकंड में कर सकते हैं, यानी बहुत तेज होते हैं। ये बहुत ज्यादा डेटा पर अमल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि बैंक में ये इस्तेमाल होते हैं सुपर कंप्यूटर, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा पर अमल कर सकता है ये सुपर कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ट्रांजिस्टर से किस तरह बेहतर होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स ट्रांजिस्टर की निस्बत इंतहाई तेज होता है। एक आईसी हजारों ट्रांजिस्टर के बराबर होता है। 5वां हो गया। छठा सवाल है, ऊंचे दर्जे की लैंग्वेज की तारीफ करें, मिसाल दें। ऊंचे दर्जे की लैंग्वेज इंसानी जबान के करीब होती है, सिर्फ इंसान ही समझ सकता है। इसकी हिदायत इंग्लिश जबान में होती है, मसलन GW बेसिक वगैरह। सातवां सवाल है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऊंचे दर्जे की जबान में लिखे गए प्रोग्राम को एक ही दफा मशीनी लैंग्वेज में तब्दील कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऊंचे दर्जे की जबान को एक लाइन में प्रोग्राम को एक लाइन में करके मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है। 8वां सवाल है, निमोनिक्स से क्या मुराद है? असेंबली लैंग्वेज में कमांड्स को छोटे नामों से जाहिर किया जाता है, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं। मसलन लोड कमांड को आईडी से जाहिर किया जाता है। लोड कमांड को आईडी से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, कंप्यूटर की चौथी जनरेशन के कोई से 2 या 4 निकात लिखे। 4 निकात लिखने। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। पहली सिर्फ। दूसरी बात, माइक्रो प्रोसेसर इंतहाई तेज होते हैं। दूसरी, इनको कंप्यूटर के दिमाग भी कहते हैं। ठीक हो गया, जो बहुत ही तेज होते हैं। सवाल नंबर 10 है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर इंतहाई तेज होता है, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या है। सवाल नंबर 11 है, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में आप क्या जानते हैं? लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के नजदीक और इंसानी जबान से दूर होती है, यानी इंसान के लिए सीखना मुश्किल होता है। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल की मिसालें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, फोर्ट्रान लैंग्वेज की तारीफ करें। यह दुनिया की पहली और ऊंचे दर्जे की लैंग्वेज थी जो साइंसी मकासद के लिए तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मकसद लिखे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मकसद, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऊंचे दर्जे की जबान में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी जबान मशीन लैंग्वेज है। फिर सवाल नंबर 14 है, तालीम में पहला कंप्यूटर का इस्तेमाल लिखें। या तालीम में कंप्यूटर का इस्तेमाल लिखें, या तालीम में जो पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था वो लिखना है। तो यहां से जवाब होगा कि आजकल कंप्यूटर जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल किया जा रहा है। तालीम के शोबे में इसका किरदार अहम है।
इंटरनेट को इस्तेमाल करके हर मजमून के बारे में वसी इल्म हासिल किए जा सकता है। ऑनलाइन इम्तिहान लिए जा सकते हैं। ठीक हो गया, यानी इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन इम्तिहान भी लिए जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल हो गया जी, देखते हैं एंड पे आ गया है कि मशीन लैंग्वेज पर नोट लिखें। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को अपनी जबान है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी जबान है। ये लैंग्वेज सिर्फ दो अदाद यानी 0 और 1 की शक्ल में है। ठीक है, यानी दो अदाद हैं इसकी, 0 और 1 की शक्ल में। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल है, डिफरेंस इंजन क्या है? चार्ल्स बाबेज ने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जिसे डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। चार्ल्स बाबेज ने जो मशीन बनाया उसे डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। नेक्स्ट वाला है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं? नाम लिखें। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर और नंबर 3 है असेंबलर। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। ये नोट्स मंगवाने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। आप इंशाल्लाह इसकी फुल एचडी में कॉपी निकलवा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें आपको मिल सके। इसी वीडियो के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी कोई वीडियो नहीं मिल रही है और आप वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने YouTube में आ जाएं। YouTube में आने के बाद यहाँ पे सर्च जो बार बनी हुई है यहाँ पे लिखना है तौकीर साइंस एकेडमी। यहाँ पे लिख के सर्च दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी ये सारे लेक्चर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर भी आपने सर्च कर देना, यहाँ जाके, और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक